हाँ ओके, शुरू करें। Quality, blackboard, and everything is moving properly. Very good. शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आज आई होप कि मैं खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है। ओके डन, श्योर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक एग्जांपल, जैसा मैंने ये बताया था आपको, ऐसा ही एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है। ओके। हाँ, तो वो आ जाता है कभी कभी, तो उसके बारे में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह करने को बताई थी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, when electric flux change through any region in induced current is developed, called displacement current. If we charge a capacitor, the charge on the plates vary with time. The induced current also develops between the plates. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम चार्ज को बदलते हैं प्लेट के ऊपर, तो सम्राट, तो उस केस में क्या होता है कि चार्ज बदलने से प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता है, चेंज होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल जाया करता है। अब हम बहुत सिंपली देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अरे जिस एरिया से वो पास हो रहा होगा वही एरिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को बना देते हैं, बड़ी सिंपली। ये डेरिवेशन हमारे याद हो जाता है, और 2 मार्क्स का ये वेटेज है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेट बना देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को हम बना देते हैं। तो कुछ ऐसे हम प्लेट बना दे, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ऐसे 2 प्लेट बनाई मैंने। तो इनमें से एक प्लेट को मान लीजिए मैं पॉजिटिव प्लेट कर लूं, और इसमें नेगेटिव प्लेट कर लूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस पर मैं डेंसिटी मान लूं प्लस सिग्मा, और इस पर मान लूं माइनस सिग्मा। तो आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स
E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोस थ्योरम के एप्लीकेशन में ये बात आई थी। कंफर्म। अब इसके बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ फ्लक्स, अगर मैं कोई एरिया लूँ, छोटा सा एरिया भी लूँ, मान लो मैं यहाँ कोई एरिया ले लूँ, ये वाला एरिया मैंने लिया, ये क्या है, ये है मेरा एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ए, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स एफ ई यानी फाइव ई, और ई, अच्छा ई कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एरिया। तो ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम है ना, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा। if this electric flux if this electric flux changed with the time, then the displacement current कितना डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है फ्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, या कह देते हैं फ्लो रेट ऑफ चार्ज। तो अब मैं देखता हूं कि करंट जो बनी वो कितनी बनी। तो करंट बनती है, ये चार्ज अगर चेंज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बनती है, डी क्यू अपॉन डी टी, हाँ ये बन जाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। गुड। अब इसमें मैं देखता हूं कि डी अपॉन डी टी को अलग करूं, और क्यू हो जाता है सिग्मा ए, क्योंकि चार्ज कितना बनेगा इस एरिया में, इस एरिया में जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, भाई जितना यहाँ पे आएगा, ये सिग्मा तो यही है ना, डेंसिटी प्लेट पे कितनी है सिग्मा, और कितने एरिया में जा रहा है ए में, तो सिग्मा ए हो जाएगा चार्ज, क्योंकि ये होती है चार सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसे डिवाइड करता हूं मैं, सिग्मा डी बाई डी टी, सिग्मा ए की वैल्यू क्या होती है जरा देखें एक बार, देखो सिग्मा ए की वैल्यू होती है एप्सिलॉन पाई ई, ये होती है सिग्मा ए की वैल्यू, हाँ यहां से आई देखो, सिग्मा ए की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन इंटू फाइव ई, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव ई, हुई कि नहीं, यहां से चेक करो, सिग्मा ए की वैल्यू, या तो इसे ये लिखो या एप्सिलॉन नॉट फाइव ई लिखो, तभी तो होगा। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना बचा, डी फाइव ई बाई डी टी, तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो ये बनी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाती है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके।
हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? ये होती है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। किसने बताया था इसके बारे में? मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आ जाती है। ओके, इसे ठीक करें, नोट करें, कंफर्म करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ हाँ, ज्वाइन हो गया। ओके ओके ओके, दोनों मैटर यार, और ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। हाँ मोहित, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके अपन बात कर रहे थे। डटाल की, इसका वो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसमें क्या हुआ है कि इस चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन तो करा दिया था मैंने। हाँ, और इसमें मैंने जो है कि भाई इसमें साइन या कॉस्ट में लिखी हुई होती है, मतलब साइन में होती है जनरली। तो मैंने ये बताया था कि साइन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी या के 2 पाई बाय लैम्डा 11th वाले जो वेव होते हैं वो कहाँ कैसे लिखे होते हैं, ये बात भी मैंने बताई थी। अब सवाल ये है कि इसमें जो वेटेज है वो दो ही नंबर का है। तो या तो एक इक्वेशन आ जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाए, है। इतनी बात है इसमें। हम्म? क्यों सम्राट, कंफर्म हो रहा है? अच्छा, अब इसमें आता है भाई कुछ टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इंफ्रारेड है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, या और है। तो एक छोटी सी चीज में रह गई, उसे खत्म, इसे वो से पढ़ के इसे खत्म कर लो फिर, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एंड दैट विल बी कि रे ऑप्टिक्स पे मैं आऊंगा, ठीक है। ये हो गया मोहित? वो तो फिर दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, कोई खास बात बता दूंगा, जब एग्जाम आएंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ, तो इसमें देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव। तो एनर्जी डेंसिटी हम सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी होती है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी होती है। तो क्या एक चीज तुम्हारे याद है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी। ये तो मुझे इसे बना के दिखाना पड़ेगा दोबारा। जहां पर मैं इस ए को ऐसे लिख दिया करता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के बीच में। ये मेरे पास होती थी इलेक्ट्रिक वाली। क्यों सम्राट, याद आ रही? और मैग्नेटिक वाली हुआ करती थी मेरे पास, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी भी हुआ करती थी, जिसको मैं बनाया करता था सोलेनॉइड में। मुझे बहुत जरूरी चीज है कि दोनों कंफर्म नहीं है तो मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा इनको कि होती कैसी। हाँ मोहित, ये कंफर्म है? हाँ सम्राट। हाँ, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस आता है,
एक बार हल्का सा हिंट ले लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें एनर्जी होती है सम्राट 1/2 CV²। क्यों मोहित? ये एनर्जी होती है इसमें। हाँ, और इसमें क्या करता है अपन की जो V होता है, जो V होता है वो होता है हमारा ईडी। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। वीडियो 1 मिनट आ जाएगी, रिज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया स्पीड है यहाँ पर, रिज्वाइन कर लो। हाँ, रिज्वाइन करो दोबारा। मैं देखता हूँ। हाँ, और तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोगों ने तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे मोबाइल पे ओके। हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, स्पीड प्रॉपर हो गई है, मोहित चेक करें। हाँ, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि 25 Mbps पे वो कर रहा है। 25 Mbps स्पीड बहुत होती है यार। अपलोडिंग 25 है और डाउनलोडिंग 60 Mbps है, तो बहुत होती है इतनी स्पीड। हाँ, वो कई बार हो जाता है। तो इसमें अगर मैं यूज करता हूँ वैल्यू, मान लीजिए, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो सी को क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्यों सम्राट, कैपेसिटी याद आ रही है कि नहीं यार? पैरेलल प्लेट कैपेसिटी वाली कैपेसिटी याद आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसको क्या लिखूंगा, ईडी। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है मेरा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए और डी और E² D²। अब यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट है ना। अब ये जो एडी है इसको नीचे हटा दूं, इस एनर्जी के नीचे ले आऊं, एनर्जी अपॉन एडी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बन जाता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का वॉल्यूम जो बनता है, दोनों प्लेट और एरिया, ऐसे ये वाला एरिया होता है, देखो ये वाला एरिया, एडी से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² बन गई ना। तो ये हो जाती है एनर्जी डेंसिटी। इसी प्रकार से सॉलिनॉइड के अंदर भी ये एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर ये दोनों चीजें होती हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो ये दोनों ही एनर्जी इक्वल होती हैं। ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी जब मैक्सिमम पे जाएगी तो इलेक्ट्रिक वाली या मैग्नेटिक वाली आपस में इक्वल हो जाती हैं, और हर समय ये इक्वल ही रहती है। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज नहीं बताती कभी भी,
चार्ज लेस भी नहीं होती, वो चार्ज उसमें होता है, लेकिन जैसे न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, इस तरीके से वो चार्ज बाहर दिखाई नहीं देगा उसका। प्रोटॉन का चार्ज बाहर दिखाई देता है, उसकी वजह कि उसमें से न्यूट्रॉन में से एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, तो मेरी बात सुन रहे हैं मोहित? हाँ, अगर न्यूट्रॉन का चार्ज निकाल दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो बन जाता है प्रोटॉन। पर न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, नॉट अ चार्जलेस पार्टिकल। उस केस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो ये दोनों एनर्जी बराबर बनी रहती है, यानी ये इक्वल बनी रहती है। तो हमने कहा मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी, क्योंकि वॉल्यूम को दोनों तरफ से हटाया गया है, तो ये कुछ कैसे ये रिलेट रहती है। तो हमने कहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये एनर्जी दोनों इक्वल रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, ये मैंने पहले बताया था कैसे वाइब्रेट करते हैं, इक्वल रहती हैं, तो ये 2 कट जाता है। यहाँ पर एक मैंने कहा था कि कोई फोर्स, नो फोर्स एक्ट ऑन ईएम वेव। तो मैंने एक बात और कही थी तुमसे कि अगर कोई फोर्स काम न करे तो क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, ये भी 0 होता है ना। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया था, E इक्वल टू वी बी। और ये जो ईवी था, ये था स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव। क्योंकि यहां से ये माइनस में आएगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि ये माइनस लगा के लिख देता हूं v क्रॉस b, क्योंकि q तो हट जाएगा लेकिन ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। क्यों मोहित? E इक्वल टू वी किस में आ जाएगा? मैग्नीट्यूड में। और यहाँ E परपेंडिकुलर टू v और परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई पे हो, वाई एक्सिस पे हो तो चलेगी कि जेड एक्सिस पे चलेगी। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाली चीज हाँ, ये आ गया E इक्वल टू वी बी, तो E को लिखा मैंने सी बी। अब V को मैंने क्या लिख दिया? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लिख दिया मैंने, E इक्वल टू सी बी हो गया। अगर ये कभी मैग्नेटिक फील्ड में जाता तो वहां क्या लिखते इसको? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो कहा कि चार्ज हो या ना हो, उसमें चार्ज है लेकिन ये चीज बैलेंस रहती है ताकि वो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ लाइट बढ़ती रहे। हम्म तो इस केस में जब मैं ये देखता हूं कि ये वाली कहानी यहां है, तो ये लगा देता हूं E इक्वल टू सी बी नॉट। तो जब मैंने E नॉट सी बी नॉट लगाया तो मैंने बात की फ्री स्पेस के बारे में। अगर मैं किसी मीडियम में लगाऊंगा तो ई नॉट बी नॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फ्री स्पेस में जो सी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जनरली हम उसी की बात करते हैं, इस फ्री स्पेस वाले पर ही बनता है क्वेश्चन यहाँ पे, नॉट मोर देन इट। हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा यहां जोड़ लो, यहाँ यहाँ इस वाले में। तो ई नॉट क्या हुआ? सी बी नॉट हुआ ऐसे।
तो लिख सकते हैं इसको। ये आ गया देखो। क्यों मोहित? ए बी को सी बी को हटा सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आया एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर। तो बी नॉट कट गया, सम्राट फाइनल करें। और एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर और 1 म्यू नॉट स्क्वायर। तो सी आ गया मेरे पास 1/एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर लगा ना यहाँ पे, तो रूट करेंगे दोनों साइड मोहित। तो सी आ गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। कितनी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू लगभग आ जाती है। यूजिंग इलेक्ट्रो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट निकाली जाती है। इन्होंने कहा मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। कभी आया नहीं है, कभी इसके बारे में कोई पूछता नहीं, पर मैं लिख देता हूँ इनको, यहीं पर लिख देता हूँ। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। वो आपको पता है कि ये होते क्या, पर एक बार मेंशन कर दिया जाए तो बेटर होगा। मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस। इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स बंद होता है, ये गॉस थ्योरम वाला फंडा है, ई डॉट डी ए, वो कितना होता है? वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहली बात हुई थी गॉस थ्योरम में। दूसरा इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जितनी एंटर करती हैं किसी सरफेस में उतनी ही निकल जाती है, तो उससे ये वैल्यू 0 हो जाती है अगर मैग्नेटिक फील्ड कर दो। तो बी डॉट डी ए, तो ये कितना होता है? 0 होता है। ई डॉट डी एल, फिर इन्होंने कहा कि अगर मैं ई के साथ कोई डीएल कर दूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लूं मैं कहीं, ई डॉट डीएल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। तो इससे मुझे क्या मिलता है? इंड्यूस ईएमएफ। ये इंडक्शन वाला लिख रहा है यहाँ पे जो आप पढ़ चुके हैं, डी फाई बी बाई डी टी, ये इंडक्शन है। और इसके बाद इन्होंने लिखा मैक्सवेल एम्पियर लॉ, अभी अभी जो लिखा बी डॉट डी एल, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वाला मामला है। तो कहता है इसमें आ जाएगा म्यू नॉट आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कंडक्शन करंट हो, म्यू नॉट इंटू करंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? ये चार चीजें होती हैं। और ये लिखा है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये लिखा हुआ है। ये आपका फैराडे लॉ लिखा हुआ है। और ये आपका कोई लॉ नहीं है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। और ये गॉस थ्योरम लिखी हुई है या गॉस लॉ लिखा हुआ है। तो दोनों ही गॉस पे हो जाएंगे ना, कोई इशू नहीं। तो कहीं 1 मार्क्स में आ जाए तो तो 4 लॉ बनाए जाते हैं, तो चारों को अलग अलग तरीकों से लिख दिया। तो इसने कहा ये सब मैक्सवेल के इक्वेशन है। आगे चले मोहित थोड़ा सा।
ओके शाबाश। हाँ, अभी तुमने कहा कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है एग्जाम्पल 1। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज नॉट प्लेन और प्लेन होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 मेगा हर्ट्ज, यानी इसे बना लूं 2.5 मेगा होता है 10 की पावर 6, ये हो गई हर्ट्ज, ठीक है। ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस विद एक्स डायरेक्शन, तो ये हो रही है मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे जा रही है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, कहते कभी भी किसी भी टाइम पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, तो कह रहा है बी इस पे क्या होगा। गुड। और बी होगा किस तरफ, ये भी बात देखो बताने की बात है, ये भी यानी बी का डायरेक्शन भी चाहिए मुझे। क्यों मोहित, काम करो दिमाग, कैसे करें। हाँ सम्राट, बी के बारे में जानकारी चाहिए, दिस इज माय क्वेश्चन। तो मैंने यहां आपको बताया था कि इस तरह की चीजें यहां से निकला करती है, देखो। हाँ, क्यों मोहित, सम्राट याद आ रहा है? जब जब डायरेक्शन की समस्या खड़ी होगी यहां से निकला करती है, क्योंकि वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी, ई सी बी से। हाँ, अरे वैल्यू तो यही होती है, इक्वल टू सी बी। तो मैं अगर मेरे पास अगर ये ई है तो सी बी से निकाल दूंगा इसे, तो है मुझे क्या करना है, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले डायरेक्शन की बात करता हूं, वैल्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं पहले मोहित, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। देखो ई जो है, ये रहा ई, कहां पर है ई, जे कैप पे, तो माइनस जे कैप। मैं केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये जा रही है एक्स एक्सिस पे, तो इसकी वेलोसिटी कहां है, आई पे। और क्रॉस, और बी कहां होगा इसका, जो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो आई क्रॉस के क्या माइनस का जे होता है, भाई देखो जे हो गया आई हो गया तो जाएगी तो के पे ना। अब तो आप ये फाइनल करिए वो माइनस का के होगा कि प्लस का के होगा। अब देखो कैसे करते हैं, आई जे के, इधर से घुमाता हूं, यूं घुमाता हूं, हाँ। तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा। देखो मोहित मैंने उल्टा घुमाया, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा, और मुझे माइनस का जे यहाँ पे चाहिए। हम्म तो बी को क्या लिख दो, के, पक्का, क्योंकि आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा, और वही मुझे चाहिए। अगर मुझे प्लस का चाहिए होता तो मैं उल्टा घुमा लेता, क्या। तो वो जो एक अरेंजमेंट है वो मुझे यहां करना होता। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन गया, ये बन गया बी नॉट, जो भी इसकी वैल्यू होगी, और के कैप पे बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहां से आ जाएगी, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। कितना ई नॉट बताया हम,
ये रहा E नॉट 6.3 और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8 ये टेस्ला में आ गया। क्यों मोहित? तो वेक्टर में बहुत सिंपल होता है, अगर एक एक्स पे है एक वाई पे है तो दूसरा जेड पे ही होगा, ये खास सोचने की बात नहीं है। बस ये देखना होता है कि वो प्लस जेड पे होगा कि माइनस जेड पे होगा, और उसका तरीका क्या है यहां डाल के देख दो। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहां से उठा लो 6.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸8 कहां गया के कैप पे, और ये हो गया टेस्ला। ये हमारा आंसर हो गया। E इक्वल टू सी बी से वैल्यू मिल जाती है, और यहां पर ये जुगाड़बाजी कर देने से डायरेक्शन मिल जाती है। और एक्स वाई जेड देख के दो पे तो होती है, तीसरा अपने आप आ जाता है, वैसे मैनुअली भी आ जाता है, कोई देखने की जरूरत नहीं। हाँ चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 8(2). हाँ सम्राट क्लास में हो? ओके बस एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक, शाम को देखेंगे फिर मैथ के बारे में। पापा फ्री हो गए क्या? पापा फ्री हो गए ना यार, दिलवाइए यार याद सम्राट। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम आपको दे देते हैं, ये है एग्जाम्पल 8(2). हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं आपको, द मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल वेव इज गिवन बाय 2 10⁻⁻7 और ये भी, और कहाँ दिया इन्होंने भी ध्यान रखेंगे, ये वाई एक्सिस पे दिया इन्होंने भी, साइन लिखा फिर इन्होंने आगे, ये लिखा 0.5। देखो इसमें क्या होता है मोहित, जो स्मॉल टी वाला टर्म है उसको पहले लिखते हैं हमेशा, इसने बाद में लिखा है वो तंग कर देता है। 10⁻11t एक्स वाला बाद में लिखते हैं, प्लस 0.5 10⁻3 एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। तो मोहित पकड़ रहे हैं बात को? हाँ अब इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि व्हाट इज द वेव लेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी।